जी अज़ीज़ व मसीह में आपकी सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर दिलशाद मसीह अख्तर आपके दरमियान में मौजूद हूँ। ये इंसान की इब्तिदा से ही है कि इंसान अमर होने के लिए और अपनी उम्र की दराज़ी के लिए कोशिशें करता हुआ हमें दिखाई देता है। बाग़े अदन में भी खुदा ने इसीलिए क्रोबीम और शोलाज़न तलवार का पहरा बैठा दिया कि ऐसा ना हो कि इंसान गुनाह करने के बाद हयात अबदी का फल खा ले, और ऐसा ना हो कि इंसान गुनाह में अमर हो जाए। और आज भी हम देखते हैं कि साइंसदान इन्हीं कोशिशों में लगे हुए हैं, ऐसे तजर्बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी मेडिसन, कोई ऐसा क्लोन या कोई ऐसी चीज़ उनको मिल जाए, कोई ऐसा फ्लूइड, कोई मेडिसन या कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके वसीला से इंसान हलाक होने से बच जाए और वो अबदी ज़िंदगी पाले। हमें मिलता है कि साइंसदान ऐसी ही कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन क्या बाइबल मुक़द्दस हमें हयात अबदी की नवीद देती है? क्या बाइबल मुक़द्दस में हमें कोई ऐसा हवाले मिलते हैं कि हम किस तरह से हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं, या किस तरह से हम उम्र की दराज़ी पा सकते हैं? क्या बाइबल मुक़द्दस ऐसा कुछ बताती है? या बाइबल मुक़द्दस हमें सिर्फ़ हलाकत की ही तालीम देती है? क्योंकि ये वो पहलू है, ये वो ज़ाविया है जिस पे बतेरे लोगों ने अपनी ज़ावियों को खींचा, और ये वो पहलू है जिस पे बतेरे मज़ाहिब ने तगोदोर कोशिशें की और बयान फरमाया, लेकिन उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती। अज़ीज़ो, बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में जब हम देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस हमें 5 ऐसे वाक़यात या 5 ऐसी तालीमात अता फरमाती है, 5 ऐसे काम, ऐसे अफ़आल अता फरमाती है, दिखाती है, जिनके वसीला से हम हयात अबदी को हासिल कर सकते हैं, हम उम्र की दराज़ी हासिल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ देखें। पहला हवाला इस्तिस्ना 25वां बाब और उसकी 15वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, खुदा ने बड़ी आसानी से बताया है कि अगर तेरा बाट यानी कि वज़न पूरा होगा, तेरा पैमाना पूरा होगा और तू ठीक होगा, तो उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, तेरी उम्र दराज होगी। यानी अगर आपका बाट यानी कि जो वज़न है, आपका पैमाना जिससे आप मापते हैं, ठीक होगा, तो खुदा कहता है कि जिस भी मुल्क में आप रहेंगे, आपकी उम्र की दराज़ी होगी। इसी तरह इमसाल 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत में खुदा फरमाता है कि खुदावंद का खौफ उम्र की दराज़ी बख्शता है। अब अगर आपकी ज़िंदगी में खुदावंद का खौफ है तो आप उम्र की दराज़ी को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह इमसाल 3रा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ें तो खुदा फरमाता है कि ए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों पर लगा रहे, मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराज़ी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। हम अगर खुदावंद के हुक्मों पे, खुदावंद की तालीमात पे अमल करेंगे तो हमें हमेशा की ज़िंदगी और उम्र की दराज़ी मिलेगी। अज़ीज़, चौथा हवाला मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत, लेकिन यह हवाला मैं आपको बाद में दूंगा, इससे पहले एक और हवाला देता हूँ। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम उसका 6ठा बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत को जब आप पढ़ें, अज़ीज़ो, ये वो हवाला है जिसकी आज दुनिया में कमी हो चुकी हुई है, और इस हवाले की पैरवी ना करते हुए इंसानी उम्र कम से कम उसका दुरानिया कम से कम होता चला आ रहा है। खुदा के कलाम में मुक़द्दस पौलुस रसूल इफसस की खलीसिया के नाम खत लिखते हुए 6ठे बाब और उसकी दूसरी तीसरी आयत में फरमाते हैं कि अपने माँ और बाप की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र दराज हो। गौर करें, खुदा कहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र दराज हो। और अजीज़ो, ये है उम्र की दराजी के लिए। और अगर आपने हमेशा की ज़िंदगी को पाना है, अमर होना है, हयात अबदी को पाना है, तो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 3रा बाब उसकी 16वीं आयत को देखें। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आए मसीह के पास आ जाएं, जो आपको हमेशा की ज़िंदगी की नवीद देता है। वो हमेशा की ज़िंदगी का दावेदार है। अगर उम्र की दराज़ी चाहिए तो अपने बाट को पूरा करें, अपने
تقاضوں کو، اپنے وزن کو پورا کریں، خداوند کے حکموں کی پیروی کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور خداوند کے خوف میں زندگی گزاریں، اور اگر حیات ابدی چاہیے تو خداوند یسوع مسیح کو پہن لیں۔ خداوند آپ کو کلام کے مطابق زندگی گزارنے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کا شرف بخشے۔ آمین۔